हेलो योग साथियों, कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णास्त्र योग आपके सपनों को साकार करने एवं आपके लक्ष्यों को पाने में काफ़ी मदद करने वाला है। योग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर 2, जो कि योग से रिलेटिव है। साथ ही साथ हम यूनिट नंबर 1 की भी बात करेंगे। इसमें आज हम बात करेंगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में, जिन्होंने योग के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा काम किया। साथ ही साथ इन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की। कृष्णा अस्त्र योग का ध्येय सूत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। यदि आज आप रुक जाते हैं तो कोई और आपसे आगे बढ़ जाएगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है और उसके प्रति आपको अपने कार्यों को करते रहना है। तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी भी करवाई जाती है। आपको वीकली मॉक टेस्ट भी मिलते रहते हैं, जैसा कि आपको हर वीकली मॉक टेस्ट मिला ही होगा और आपने अच्छे नंबर गेन किए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं जो PYQ मिलने वाले हैं, वो है पेपर 1 के कुमार भरत सर और तलवीर सर के द्वारा जो प्रोवाइड होगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आपको अपने फ्यूचर के लिए 1 घंटे देना है। और यदि आज आप अपने फ्यूचर के लिए 1 घंटे नहीं दे पाते हैं, तो क्या आपके सपने साकार हो पाएंगे? इन सब चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ लेक्चर होने वाला टू द पॉइंट। यहाँ पे बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा के आपको नहीं बताए जाएंगे, सिर्फ टू द पॉइंट ही लेक्चर होने वाला है। पूरी कहानी जैसे आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे जो लर्निंग होने वाली है वो है आपकी हैप्पी लर्निंग, एनी टाइम एनीवेयर। जब आपको टाइम मिले तब आप अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में हम सिर्फ बात करेंगे। तो देखते हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के आवलखेड़ा गांव में हुआ था। कब हुआ था? 20 सितंबर 1911 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता कौन थे? पंडित रूम किशोर शर्मा जी थे इनके पिता। की पत्नी श्रीमती भगवती देवी शर्मा जी थी। पंडित श्री राम शर्मा जी को बहुत से नामों से उनके जो शिष्य हुआ करते थे वो उन्हें पुकारते थे। किन किन नामों से पुकारते थे? गुरुदेव, वेद मूर्ति, युग ऋषि, गुरु जी। इन्होंने अखिल विश्व भारती परिवार की स्थापना की, जैसा कि आप गायत्री परिवार से जरूर परिचित होंगे। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? सर्वेश्वरानंद जी थे इनके गुरु। अब हम बात करने वाले हैं कि थोड़ी बहुत और जानकारी लेंगे इनके बारे में। श्री राम शर्मा जी क्या कहते थे योग के बारे में, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। श्री राम शर्मा जी कहते हैं कि जीवन साधना ही योग है। आप किस प्रकार से आप अपने जीवन को जी रहे हैं, आप अपने कर्तव्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, वही योग है। साथ ही साथ इन्होंने बोला था, चित्त की चेष्टाओं को बहिर्मुखी बनने से रोककर उन्हें अंतर्मुखी करना तथा आध्यात्मिक चिंतन में लगाना ही योग है। जैसे कि ब्रह्मा ने, जो सृष्टि के संरचनाकार थे, उन्होंने हमारी इंद्रियों को बाहर ही देखने के लिए बनाया है, जिससे कि हम सांसारिक मोहमाया में फंसे रहते हैं और मिथ्यारूपी ज्ञान में हम अपने आप को उसमें ढालते जाते हैं और उसी को हम रियलिटी मान लेते हैं, जो कि नश्वर है। तो हमें इन सब चीज़ों से हट करके प्रत्याहार की भावनाएं रखते हुए सिर्फ अपने मन को, अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करके ईश्वर का ध्यान करना ही योग है। और साथ ही साथ आपको आध्यात्मिक चिंतन करना है, वही योग है। अब बात करते हैं कि पंडित श्री राम शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी। इन्होंने अपने नश्वर शरीर को कब त्यागा था? 2 जून 1990 ईस्वी को। कहाँ पे? शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में इन्होंने त्याग दिया था, गायत्री जयंती के दिन ही। आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा प्रतिपादित योग साधना को क्या कहा जाता था?
प्राज्ञ योग साधना कहा जाता था। और आचार्य श्री राम शर्मा जी के सपनों को साकार करने के लिए 11 अप्रैल 2002 ईस्वी को देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की। साथ ही साथ इसके माध्यम से इन्होंने योग के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया और फैलाता ही जा रहा है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इन्होंने कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं की। ऐसा देखा जाता है कि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत सारी रचनाएं की थी, सैकड़ों में होंगे, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने रखा है, उस पर आप विशेष ध्यान रखें। तो इनकी पहली रचना है आध्यात्म एवं संस्कृति। आध्यात्म क्या है, संस्कृति क्या है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की है। युग निर्माण, किस प्रकार से हम इस युग का निर्माण कर सकते हैं। थर्ड, गायत्री और यज्ञ। विचार क्रांति, हमारी विचार कैसे होना चाहिए। कहते हैं ना, जैसा विचार होता है वैसा हम बनते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से विचार क्रांति, अपने विचार के माध्यम से क्रांति को फैलाने की बात की गई है। वेद पुराण एवं दर्शन। समाज निर्माण, अब समाज का निर्माण कैसे होगा। योग के माध्यम से हम समाज का निर्माण कर सकते हैं, उनके अंदर प्रेम की भावनाएं विकसित कर सकते हैं और यूनियन की भावनाएं विकसित कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने स्वास्थ्य और आयुर्वेद पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। योग, ध्यान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इन्होंने काम बहुत ही अच्छा किया। इन्होंने कुछ आर्ष वाङ्मय भी लिखा था, जिनकी चर्चा हमने यहाँ पे की है। जैसे कि इन्होंने लिखा था, भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व। ईश्वर कौन है, कहाँ है और कैसा है। हमारे मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता रहता है कि ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, उसका आकार कैसा है। बहुत सारी प्रश्न उठते रहते हैं। तो उन पर आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत ही गहराई से बात की है। यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, यज्ञ की नॉलेज यहाँ पे दी गई है और यज्ञ से रिलेटिव जो साइंटिफिक चीजें होती हैं उनकी भी बात की है। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, किस प्रकार से यह मानव जीवन निरोगी रह सकता है, उसके बारे में भी इन्होंने काफी अच्छी प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिया है। जीवेम शरदः शतम, ईशावास्य उपनिषद में आपने पढ़ा होगा कि हमें 100 वर्ष की इच्छा रखते हुए निष्काम भाव से निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। युग परिवर्तन कब और कैसे। अब ये बात करते हैं कि युग परिवर्तन को कब और कैसे किया जा सकता है। इन सब चीजों पर भी इन्होंने काफी ध्यान दिया। विवाहो उन्मादः, समस्या और समाधान, इस पे भी काफी अच्छी प्रकार से चर्चा की है। इसी के साथ हमने बहुत ही छोटे शब्दों में श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण योगदान योग के क्षेत्र में दिया और हमें ध्यान और अपने आप से जुड़ने के लिए बहुत सारे संदेश दिए। इसी के साथ कृष्णा अस्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृष्णा अस्त्र योग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और PYQ पाने के लिए हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें। थैंक यू।